Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today is the video all about FPA lesson 159 and topic name is power of beliefs. Okay, so let's get started. So today you will be discuss what is the power of belief. Like what do you think about power of beliefs? So you have to be discuss about these things. Okay, so after that you will be watch one audio. In this audio, one story are there uh, there are one tree, and the tree is not growing like 5 years. One person is giving the water and take caring the tree, but still that tree is not growing. Okay, in the 5 years, after 5 years, only in 4 months that ट्री इज ग्रोइंग अलॉट, मतलब कि 5 साल बाद जो ट्री था ग्रो नहीं किया, लेकिन 5 साल के बाद जो 4 महीने आए, 6 महीने आए, उसमें वो जाके बहुत ज़्यादा ग्रो कर लिए। ठीक है, तो अगर मतलब जो व्यक्ति था उसमें बिलीव किया कि पेड़ ये जो है ग्रो करेगा, भविष्य में ग्रो करेगा। तो बिलीव जो होता है दोस्तों यही होता है कि अगर आप अपने पर बिलीव करते हैं तो कभी न कभी जाके वो अच्छा होता ही है। ठीक है, जैसे आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप 4 साल तक कुछ नहीं कर पा रहे, मतलब कि आप कर रहे हैं उस पर, मतलब काम कर रहे हैं, लेकिन आप स्टिल आप एग्जाम को क्रैक नहीं कर पा रहे, बट आफ्टर 4 years यू आर क्रैकिंग। सो उसके बाद मतलब कि अगर आप अपने पर बिलीव है तो आप क्रैक कर जाते हैं लास्ट में कहीं ना कहीं जाके स्ट्रगल करके। तो यही होता है, इस स्टोरी के बारे में यही था, लॉजिक था कैसे मतलब पावर ऑफ बिलीव्स जो है किया जा सकता है अपने ऊपर। ठीक है, तो यही था और कुछ नहीं था उसमें। ठीक है, आप उसको वॉच करेंगे तो और समझ में आपको आएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू बी डिस्कस पार्ट ए। ओके, सो चूज द 5 पेज फ्रॉम द अपेंडिक्स 6 एंड यूज देम द सेंटेंस ऑफ योर बिन। सो लाइक बुक 2 में जो है दोस्तों, लास्ट में आपका अपेंडिक्स है, तो उसमें आपको फाइव के कई फ्रेज हैं, तो आपको वहाँ पे से 5 फ्रेज चूज करना है। ठीक है, इसमें आपको 5 फ्रेज लिखना है। ठीक है, आपको अपने बुक में 5 फ्रेज लिखना है, एंड 5 फ्रेज लिखने के बाद आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, सेंटेंस आपको वहाँ पर बनाना रहेगा। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, जैसे आपको वहाँ पे से चूज कर लेंगे सेंटेंस हैंग अप, तो हैंग अप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे सेंटेंस बनाएंगे, डू नॉट हैंग अप द फोन, आई एम स्टिल टॉकिंग। ऐसे आप वहाँ पर बना सकते हैं आप फ्रेज चुन के। अगला फ्रेज चुन लेंगे आप ड्रॉप इन। ठीक है, ड्रॉप इन बना सकते हैं, आई विल ड्रॉप यू, ऐसे बोल सकते हैं आप। लुक आफ्टर, फाइंड आउट, ऐसे आप वहाँ पर फ्रेज चुनेंगे और अपना सेंटेंस बनाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं व्हाट इज पार्ट बी। ओके, सो रीड द फॉलोइंग द पैसेज एंड इंडिपेंडेंटली विद अ पार्टनर डिस्कस द क्वेश्चन दैट फॉलो। ओके, तो यहाँ पर जो है आपको ये जो है पैसेज आपको पढ़ना है इंडिपेंडेंट, मतलब अपने आप से पढ़ना है। ठीक है, और आपको कुछ क्वेश्चन है आपको डिस्कस करना है, नीचे कुछ क्वेश्चन है आपको डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये मैं पैसेज आपको बता देता हूँ क्या है। आई एम टॉकिंग अबाउट हियर द फायर पैशन पीपल नीड अचीव द पर्टिकुलर टास्क एंड गोल दैट द इंस्पिरेशन ड्राइव द ग्रेट परफॉर्मेंस पीपल विथ इंथुसियाज्म नो मैटर हु यू आर हु सराउंडेड पीपल इन्फ्लुएंस देम। मतलब ये बताया गया है कि जैसे मैं यहाँ पर जो है कि कोई भी अगर पर्टिकुलर टास्क होता है, गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए मुझे मतलब कि पैशन होना चाहिए, मतलब कि उसके बारे में बताया गया है कैसे वो इंथुसियाज्म होकर चीज़ों को मतलब कि अचीव कर सकता है। आपके सराउंडिंग जो है आपको पीपल जो है डिमोटिवेट और मोटिवेट करने के लिए आपके पास रहेंगे। तो आप कैसे उसको पॉजिटिव वे में अपने पर बिलीव करके कैसे सक्सेस पा सकते हैं, इस पूरा पैसेज यही है, इसके बारे में है। ठीक है, फायर फाइटर पायलटर के बारे में इसमें बताया गया है एकदम डिटेल में। ठीक है, तो फायर फाइटर मैंने बताया था अर्लियर, फायर फाइटर जो होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते हैं। ठीक है, फायर फाइटर जो होते हैं आपको डिमोटिवेट करते हैं, बट फायर लाइटर जो होते हैं आपको मोटिवेट करते हैं। ठीक है, तो ये यही पैसेज इसके बारे में पूरा है, आप पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि हर चीज़ें पूरा मतलब कि एक-एक लाइन पढ़ना तो वीडियो जो लॉन्ग हो जाता है और आप देखते नहीं हैं। ठीक है, तो बोरिंग हो जाता है वीडियो। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए पूरा पैसेज के बारे में आपको बता दूँगा। ठीक है, वैसे मैं पैसेज के बारे में बता ही दिया हूँ, लेकिन देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपका दिया है व्हाट वुड बी ए सूटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। अब ये पैसेज के बारे में सूटेबल टाइटल आप क्या देंगे। ठीक है, जैसे आप पैसेज पढ़ा तो आपको पूछा जाएगा इस पैसेज के बारे में आप एक लाइन में क्या बोलेंगे, टाइटल क्या देंगे। ठीक है, तो यू कैन से दैट दिस इज पैसेज, यू कैन से suitable title like this, file this pattern this fire lighter versus fire fighter, fire lighter versus fire fighter। ओके, ऐसे आप बना देंगे पैसेज एक, या बोल सकते हैं मोटिवेशनल टिप्स। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको समझ में आए, जरूरी नहीं है कि आप मेरा ही बोलें, आप अपने अकॉर्डिंग जो है
पैसेज के भी आप टाइटल दे सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, सो डू यू हैव ए मोर फायर फाइटर और फायर लाइटर अराउंड यू? आपके पास मतलब कि क्या ज़्यादा है, मतलब कि मोर फायर फाइटर ज़्यादा है फायर लाइटर? यू कैन से दैट आई हैव ए लॉट्स ऑफ फायर फाइटर, like they always demotivate me, so they are here. I have lots of firefighter. Only my parents are firefighter, and everyone is my fire फाइटर, ओके। सो ऐसे बोल सकते हैं कि मतलब कि हमारे जो हैं, हमारे मतलब कि फायर फाइटर ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, और फायर लाइटर कम है, क्योंकि जो ज़्यादा हमारे जो है लोग हमको डिमोटिवेट करते हैं, ठीक है। और फायर लाइटर हमारे पास कम ही है, ठीक है। फायर फायर लाइटर जो है हमारे पेरेंट्स से हैं, और हमारे भाई बहन हैं, और उससे ज़्यादा कोई नहीं है, और जो मिलता है सब हमको डिमोटिवेट ही करता है, ठीक है। ऐसे आप वहाँ पर बोल सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपना भी पर्सपेक्टिव दे सकते हैं। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा सोचने का नज़रिया है, ये ऐसा मैं सोचता हूँ तो मैं बोल रहा हूँ। तो आप कैसे सोचते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। डिस्कस करना है, ठीक, क्योंकि सबकी जो है थिंकिंग, सोचने का नज़रिया अलग होता है, ठीक है दोस्तों। हाउ डू यू फील आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विद ए फायर फाइटर? फायर फाइटर वाई? जैसे कि आप कैसे फील करते हैं जैसे आफ्टर स्पेंडिंग टाइम, मतलब कि जो है, जो आपके फायर फाइटर होते हैं, जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनके साथ समय बिताने के बाद आप कैसा फील करते हैं, ठीक है। तो बोल सकते हैं, आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विथ माई फायर फाइटर आई ऑलवेज फील द डिमोटिवेट बिकॉज दे ऑलवेज say the bad word and for me, so that's bad things for me, बट मैं इसको पॉजिटिव वे में भी लेता हूँ। आफ्टर सोने मैं बहुत डिमोटिवेट, मैं मानता हूँ मैं बहुत डिमोटिवेट होता हूँ, बट उसको मैं एक पॉजिटिव वे में लेता हूँ और चीज़ों को अच्छा करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उस वर्ड को लेता हूँ और अपनी लाइफ में अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। ऐसे बोलेंगे तो और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर हाउ डू यू फील आफ्टर स्पेंडिंग टाइम विथ फायर लाइटर? ये जो आपको मोटिवेट करते हैं, उनके साथ आप टाइम बिताने के बाद कैसा फील करते हैं? तो यू कैन से दैट आफ्टर स्पेंडिंग द टाइम विथ फायर लाइटर, I feel very good because they always motivate me, they always good me good advice, so I feel very good, ऐसे आप बोल सकते हैं, ठीक है। Who are your fire lighter and how do you light your fire? So आपको fire lighter कौन है? तो you can say that my fire lighter is my parents because they always motivate me, and my brother, my younger sister, या आपका कोई भी हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, आपका फायर लाइटर, ठीक है। तो आप वहाँ पर बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे ही आप वहाँ पर पार्टिसिपेट कर लेंगे। आर यू फायर लाइटर और ए फायर फाइटर? आप क्या हैं दोस्तों? जैसे आप दूसरों को मोटिवेट करते हैं, आप दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं, तो आप बोलेंगे आई एम ए फायर लाइटर, मैं फायर लाइटर, मैं दूसरों को मोटिवेट करता हूँ, मैं पता है, क्योंकि आप यही चीज़ें बोलेंगे। आप ये नहीं बोलेंगे आई एम फायर फाइटर। तो जो है ट्रुथ जो हो वही बोलना, ठीक है। ये नहीं कि आप क्लास में अच्छा बनने के लिए फायर लाइटर बोले अपने आप को, लेकिन हो आप फाइटर ही। ऑलवेज अपने दोस्तों को डिमोटिवेट करते हो, जो भी कुछ करना चाहता है उसको डिमोटिवेट कर देते हो। जैसे कि आपका फ्रेंड्स बोलता है कि आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर आई एस एग्जाम, तब आप क्या बोलते हो? आईएएस एग्जाम जो होता है बहुत टफ होता है, बहुत कम लोग अचीव कर पाते हैं। ये जल्दी, मतलब इस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाते, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, कई साल में क्रैक होता है। तो आप ऐसे दूसरे को डिमोटिवेट करते हो, बट आप इस क्लास में बोलोगे आई एम ए फायर लाइटर, क्योंकि मुझे पता है कि क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट